ये क्या पढ़ लिख के बनना है? सर पहले बीए फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ आईएएस की तैयारी करूँगी। आईएएस की तैयारी। नमस्कार, अभी हम जौनपुर के खुटहन क्षेत्र में हैं। आपको बता दूं, कल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया और इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट आउट होता है तो रिजल्ट आउट होने के बाद खुटहन की एक बेटी, गरीब परिवार की बेटी है, जिले में पूरे दूसरा स्थान प्राप्त करती है। हम ऐसे में उस परिवार से जुड़ेंगे कि वो बच्ची कैसे मेहनत करती थी, कैसे परीक्षा दी और क्या क्या उसके सब्जेक्ट थे। सारी बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि और जो बच्चे हैं कैसे तैयारी करें और अपने ज़िला या उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कैसे तैयारी कैसे करती थी आप? पहले बताइए कि दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, ये जानना चाहते हैं कि कैसे टॉप किया जाए, कितना घंटे पढ़ना चाहिए। सर पहली बात तो घंटे मायने नहीं रखते कितने घंटे पढ़े हैं, जितने घंटा आप पढ़ते हैं उसमें मन लगाकर पढ़िए, वही बहुत अच्छी बात है। और मैं तो डेली कॉलेज जाती थी, फिर उसके बाद घर पे भी 8-9 घंटे पढ़ती थी। 8 से 9 घंटा आप पढ़ाई यस करती सर। थी। तो अगर आप 8 से 9 घंटा जब पढ़ती थी तो क्या कोई शेड्यूल रहता था कि इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है या इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है? कुछ ऐसा प्लानिंग था? यस सर, मतलब कि मतलब जो थोड़ा हार्ड विषय था उसे मतलब 2-2 घंटे कर लेती थी या और 3-3 घंटे कर लेती थी, और सभी विषय 2-2 घंटे में डिवाइड कर देती थी। तो अंजलि जी कहाँ की छात्रा थी? सर हम ग्राम विकास इंटर कॉलेज के छात्र हैं। तो ग्राम विकास इंटर कॉलेज खुटहन क्षेत्र में है, यहीं बगल की है। अगर बता दें कि पिताजी बेहद गरीब हैं, अगर कबाड़ का धंधा करते हैं। ये देख लीजिए, ये छोटा मोटा इनका बिजनेस व्यापार है और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं यही धंधा बिजनेस करके। और इनके 5 बच्चे हैं और बच्चों अगर बता दें बड़े होनहार बच्चे हैं। अच्छा अंजलि, कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 बहन और 2 भाई हैं। 3 बहन 2 भाई। यस सर। तो अभी आप सबसे बड़ी हैं या सबसे सबसे छोटी? छोटे हैं। आप सबसे छोटी। यस सर। तो और बहनें क्या करती हैं? एक बहन है जो बड़ी है, वो नीट की तैयारी कर रही है, और एक लोग अभी बीए में है, वो ग्रेजुएशन कर रही हैं। यस सर। तो आगे क्या कुछ तैयारी करना है अंजलि जी? आगे क्या पढ़ लिख के बनना है? सर पहले बीए फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ आईएएस की तैयारी करूँगी। आईएएस की तैयारी करेंगी तो क्या अगर बात करें कि अंजलि जी बाहर जाके पढ़ाई करेंगी? नो सर, अभी तो कोई फाइनल नहीं है कि बाहर जाके, पहले ग्रेजुएशन के साथ साथ घर पे ही करूँगी आईएएस तैयारी, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो पापा का कहाँ तक सपोर्ट रहा? पापा मम्मी का घर पे अगर जैसे देखा जाए कि हम सभी लोग गांव से हैं और गांव में घर पे भी काम करना पड़ता है, तो मम्मी पापा का कहाँ तक सपोर्ट रहा? सर वो लोग भी बोलते हैं कि मतलब काम मतलब कम करो, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, पढ़ो लिखो। ये सर। तो अंजलि जी आप कभी ये सोचा था कि ज़िले में दूसरा स्थान मिलेगा या ज़िले में पहला स्थान मिलेगा उत्तर प्रदेश में? क्या कुछ ऐसे मन में विचार थे कि कोई स्थान प्राप्त होगा हमको? यस सर, मैं तो यूपी टॉपर की सोची थी, पर वैसा हो नहीं पाया। मैं सोची थी ज़िले में मेरा ज़रूर ही आएगा, अगर यूपी में नहीं आ पाया तो ज़िले में ज़रूर आऊँगी। आप यूपी टॉप करने का ये दिमाग में ठान के तैयारी कर रहे थे? यस सर, पूरी तैयारी कर रही थी पर। तो ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त की अभी कैसा लगता है और उन गुरुजनों का क्या कुछ सपोर्ट रहा आपके साथ? सर उनका बहुत सपोर्ट रहा, गुरुजनों का। उन्होंने ध्यान दिया, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट पूरा पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब पूरा देखते थे। तो टीचर जो होते हैं, जो गुरुजी थे, वो कितना मतलब अंजलि का सपोर्ट करते थे? जैसे मान लो कम से कम 4 से 5 टीचर रहे होंगे आपके यहाँ। आपके कॉलेज में तो बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन जो आपका क्लास अटेंड करते होंगे, वो टीचरों का कितना सपोर्ट रहा और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहा वो कौन से अध्यापक का क्या नाम? सर सबसे ज़्यादा तो वही क्लास टीचर जितने थे, सभी क्लास टीचर करते थे, जो सब्जेक्ट मतलब पढ़ाते थे वो लोग, सभी लोग करते थे सपोर्ट। टेस्ट लेते थे, यही सब ज़्यादातर करते थे।
अच्छा अच्छा, टेस्ट लेते थे। अच्छा, पूरे कॉलेज में अगर बात करें, ग्राम विकास इंटर कॉलेज का आपने नाम तो रोशन ही किया है, पूरे जौनपुर का नाम रोशन किया है, पूरे खुटहन क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऐसे में अगर बात करें पिताजी का क्या कुछ सपोर्ट रहता था, परिवार के जितने सदस्य हैं आपके भाई बहन, इन लोगों का कितना सपोर्ट था? सर पूरा सपोर्ट रहता था। ये लोग मतलब काम कम करवाते थे और मेरी बहन और सभी भाई बोलते थे कि पढ़ो, तुम्हें टॉप करना है इस बार। यस सर। तो अंजलि पढ़ती थी? यस सर, बिल्कुल पढ़ती तो अंजलि जी कभी जैसे आज के जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, ज़्यादातर मोबाइल का यूज करते हैं, और जब मोबाइल का यूज करते हैं तो रील देखने में अपना समय वेस्ट कर देते हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? मैं यही कहूँगी, अगर कुछ आगे चल के कुछ बनना है तो मोबाइल वोबाइल पे ये सब शॉर्ट वगैरह ये सब मत देखिए। अब जो बनना है उसी पे जुड़ जाइए पूरी तरह से, फिर बनने के बाद जितना देखना हो उतना देखिए। अच्छा, बनने के बाद देखना है जितना। हाँ। मन है तो देखिए। हम्म। तो अच्छा, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो नीचे से बच्चे आ रहे हैं आपके पीछे पीछे, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा? आप किस प्रकार के अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, जो अभी 2 साल में आपने ये किया और पूरे ज़िले का नाम रोशन किया? सर मैं यही कहूँगी कि मैं तो जिले की टॉपर हूँ, आप लोग यूपी के टॉपर बन के दिखाइए। मैं उतना नहीं कर पाई, और आप लोग मन लगाकर मेहनत से खूब पढ़िए ताकि अपने माता पिता, गुरुजनों का, स्कूल का, गांव का नाम रोशन हो सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, अगर बात करें कि आपकी बेटी पूरे ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त की है, तो आपका किस प्रकार से सपोर्ट था बच्ची के साथ? हमारे हर बच्चों के साथ हमारा सपोर्ट रहता है, और हर बच्चों को पढ़ाने की हम शुरू से प्रयास किया कि बच्चे पढ़ें और अच्छे बने। ये हमारा इरादा था। आज भी वही है। लेकिन अब पढ़ाई में पैसा ज़्यादा लग रहा है, परेशानी थोड़ा बढ़ रही है ज़्यादा। तो अभी बच्ची को कहाँ पढ़ाने का विचार है? क्योंकि बच्ची कह रही कि हम आईएएस का तैयारी करेंगे, तो क्या कुछ अगर बात करें, आप कबाड़ का धंधा करते हैं, आपके पास काफ़ी जिम्मेदारियां हैं 5-5 बच्चों की, तो क्या इस बच्ची को आगे पढ़ाना चाहते हैं? आगे पढ़ाना चाहते हैं, इसी बच्चे को नहीं, सब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, इरादा यही है। अगर कुछ सरकार की मदद मिल जाती तो अच्छा था। यही सोच रहे थे। या लोन वोन कराएंगे, किसी तरह से पढ़ाएंगे भाई। परेशानी तो है। लोन लेके पढ़ाएंगे? हाँ, लेकिन पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, ये तो इरादा। आईएएस बनाएंगे? अब बने न बने वो बात दूसरा है, लेकिन हम मंजिल तक तो पहुँचेंगे ज़रूर। अच्छा अच्छा, पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश तो हमारा यही रहेगा कि बच्चों को मंजिल तक पहुँचाएंगे। अब बनना न बनना वो तो मुकद्दर की बात है। तो आपके जो बच्चे हैं, बच्चों में अगर बात करें कि सबसे बड़े कौन हैं, लड़के हैं कि लड़कियां? नहीं, बच्चों में एक बच्चा बड़ा है, सब लड़का बड़ा है। उसके बाद 3 लड़कियां हैं। उसके बाद फिर एक छोटा बच्चा है जिसका नाम अभिषेक अग्रहरी है। वो बड़ा बच्चा क्या करता है? मतलब 66% उसका नंबर था पिछले साल में। मतलब आपके सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं? टॉपर हैं सब, 5 बच्चे, पाँचों टॉपर हैं। बड़े वाले बच्चा क्या करता है? इस समय तो LLB कर रहा हूँ। अच्छा, LLB कर। हाँ, पढ़ाई छोड़ा है, मतलब LLB कर रहा है। और सब बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हाँ, और सब लोग पढ़ रहे हैं। अब सबके इरादा भी है कि पढ़ें, और हमारा भी इरादा है कि पढ़िए, लेकिन वही पढ़ाई पढ़िए जिसमें कुछ पैसा कम लगे। और पढ़ाई में एक लड़की तो नीट की तैयारी कर रही है, लेकिन अब सरकारी निकाल लेगी तभी पढ़ाएंगे उसको, नहीं पढ़ा पाएंगे, प्राइवेट नहीं पढ़ा पाएंगे। मतलब क्या अभाव है? गरीबी है? अरे गरीबी, पैसा लगेगा तब। नीट की तैयारी में करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट पढ़ेंगी और सरकारी स्कूल मिल जाता है तो मान लीजिए कि 4-6 लाख रुपया इधर उधर करके कर्जा को हम पढ़ाएंगे। मित्रों, ये अगर बात करें, एक परिवार है। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा नाम अखिलेश अग्रहरी। अखिलेश अग्रहरी का परिवार है, और बता दें कि अखिलेश अग्रहरी कबाड़ का धंधा करते हैं, लेकिन ये बेहद गरीब परिवार है। ये अगर बात करें, इनकी बेटी जो है पूरे ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त की है, और प्राप्त करके पूरे गांव का, पूरे परिवार का, पूरे खुटहन क्षेत्र का नाम रोशन की है। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।